हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिसोदिया और आप देख रहे हैं मोंगोडीबी। आज से हम शुरू करें मोंगोडीबी। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। जैसे कि आपने मेरी सीरीज भी देखी होगी, मैंने बनाई है माई स्कूल पर। अभी तक हमने माई स्कूल में जो भी काम किया है वहाँ पर डेटा किस में सेव होता था? एक टेबल की फॉर्म में सेव होता था। माई स्कूल क्या था? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर एक प्राइमरी की होती थी और हम एक फॉरेन की होती थी। दोनों की रिलेशन बनाते थे, लिंक करते थे टेबल को। और एक बार अगर हमने वहाँ पर स्कीमा बना ली, मान लीजिए मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए 10, तो मैंने 10 कॉलम्स ले लिए। मान लीजिए मैंने एक टेबल बनाई यूजर्स नाम की, और यूजर्स में मेरे पास एक यूजर की इन्फॉर्मेशन आने वाली है, लेकिन उसके पास सिर्फ 10 कॉलम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके पास सिर्फ है 5 की। तो 5 कॉलम्स तो आ जाएंगे, लेकिन 5 कॉलम्स आपके नल रहेंगे, यानी कि वो मेमोरी में स्पेस तो घेरेंगे। एक यूजर की इन्फॉर्मेशन आई, उसके पास 10 कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन थी, तो उसके कॉलम सारे कवर हो गए। फिर एक यूजर की इन्फॉर्मेशन आई, उसके पास सिर्फ 3 कॉलम थे, तो बाकी यानी कि इसमें कितना वेस्टेज हो रहा है मेमोरी का। तो अब हम आते हैं मोंगोडीबी में। मोंगोडीबी में क्या होता है? यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्स के रूप में। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ देखिएगा इमेज पर, जैसे आप RDMS में देखेंगे और मोंगोडीबी में, तो देखिए वहाँ पर आप टेबल क्रिएट करते थे, यहाँ पर उसी को हम कलेक्शंस बोलेंगे। ठीक है, एक टेबल एक कलेक्शन। टेबल के अंदर रोज होती थी, ठीक है। यहाँ पर मोंगोडीबी में डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। कॉलम कहते थे टेबल में माइस्क्वेल में, यहाँ पर हम उसको मोंगोडीबी में फील्ड्स कहेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं। मोंगोडीबी में जब आप डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा। कलेक्शन दिखाया गया यहाँ पर। कलेक्शन मतलब कि आपका एक यूजर्स नाम की कलेक्शन हो सकता है। जैसे माई स्कूल में टेबल बनाते थे यूजर्स नाम की, एम्प्लॉय नाम की अलग बनती थी, इसी तरह से मैं यहाँ पर एक कलेक्शन बना रहा हूँ। यूजर्स नाम का हो सकता है, एम्प्लॉय नाम का हो सकता है। तो उस कलेक्शन में इस तरह से नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आएंगे। एक डॉक्यूमेंट्स ये दिखा रहा है, रिप्रेजेंट करेगा एक पर्सन का डेटा। जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ पर जरूर नहीं कि एक डॉक्यूमेंट्स में जो एक पर्सन का रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है वो मैंने 4 आप यहाँ पे फील्ड्स दिखा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर उसके पास 4 फील्ड्स है, कोई बात नहीं, 4 फील्ड्स आ जाएंगे। सेकंड डॉक्यूमेंट आया, यानी दूसरे यूजर का इंफॉर्मेशन आई, वहाँ पर उसको उसके पास 6 फील्ड्स हैं, तो बिल्कुल 6 एंटर कर सकते हैं। फिर रिकॉर्ड्स आए, 10 कॉलम्स है उसके पास, तो 10 हो जाएंगे। किसी के पास 2 इन्फॉर्मेशन, तो उसका एक डॉक्यूमेंट अलग हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी वेस्टेज नहीं हो रहा मेमोरी का। ये होता है मोंगोडीबी और माइस्क्ल में। एक छोटा सा अंतर मैंने बताया। और जब भी हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर एक जेसन फॉर्मेट हम तैयार करेंगे। यानी कि अगर मैं मोंगोडीबी शेल में यूज कर रहा हूँ, शेल यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं जेसन की फॉर्मेट में डेटा को एंटर करूँगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स एंटर करूँगा। पहले मेरे पास एक कलेक्शन बन चुका होगा, उसमें मैं डॉक्यूमेंट डालूंगा, तो इस फॉर्म में डालूंगा। जैसे आपने इस तरह से फील आएगा जैसे आप जावास्क्रिप्ट में काम करें। तो जेसन का फॉर्मेट आपको पता है कि वहाँ पर हम दूसरी लैंग्वेज में अगर देखें तो वहाँ जेसन फॉर्मेट एक लाइट वेट फॉर्मेट था, जिसमें हम डेटा को एक्सचेंज करते थे। तो सिंपल इसमें जाएंगे, लेकिन जब डेटा जैसे ही आप क्वेरी रन करेंगे तो वहाँ जो इंटरनली सेव होगा वो बीसन फॉर्मेट में होगा। अब बीसन फॉर्मेट क्या है मैं बताता हूँ आपको। इस तरह से आपने देखा होगा मशीनरी लैंग्वेज कहते हैं जिसको, 0101, इसकी फॉर्म में वहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा है। जेसन जैसे ही सेव होगा डेटा, वो इसकी फॉर्म होगा जो रीडेबल नहीं होगा, ह्यूमन रीडेबल नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया। तो अब आते हैं वापस मोंगोडीबी पर। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कैसे इंस्टॉल करते हैं इसको, तो थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। मोंगोडीबी एटलस क्या है? मोंगोडीबी एटलस क्या है? द फुली मैनेज सर्विस फॉर मोंगोडीबी डिप्लॉयमेंट इन द क्लाउड। क्लाउड पर जो आपको एक इन्वायरमेंट मिल रहा है, मोंगोडीबी मिल रहा है, मोंगोडीबी एटलस है वहाँ पर। ठीक है, तो एक एटलस बोला जा रहा है, वहाँ पर मोंगोडीबी है क्लाउड पर। तो वहाँ भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ पर डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। और मैं भी बताऊँगा आपको किसी आने वाले वीडियोज़ में, वहाँ से भी आप कनेक्शन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मोंगो डी क्या होता है। मोंगो डी और मोंगो एस एच यानी कि शेल क्या होता है, मैं आपको बताता जाऊँगा। मोंगो डी होता है जब आप अपने सिस्टम पर
MongoDB इंस्टॉल करोगे तो वहाँ आपको मिलेगा MongoD। MongoD जब भी आपसे कहा जाएगा कि सर्वर स्टार्ट करना है तो आप MongoD कमांड दोगे। MongoD एक डेमन है, जैसे आपने सुना होगा एक मशीन होती है, मतलब एक डेमन कह सकते हैं, आपको डेमन कह सकते हैं प्राइमरीली। तो जैसे ही मैं MongoD एंटर करूंगा तो मेरी मशीन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि MongoDB कहेंगे हमारे एक सर्वर स्टार्ट हो गया कि अब MongoDB हम काम कर सकते हैं। अब आता है Mongo शैल। हमें अब एक शैल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि MongoDB तो आपने स्टार्ट कर दिया, कनेक्शन कैसे बनेगा, मुझे एक शैल चाहिए। उस शैल में मैं MongoDB का एक कनेक्शन बनाऊंगा। जैसे मैं Mongo sh एक कमांड दूंगा शैल का, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक URL लिस्टिंग होगी, उस URL लिस्टिंग से वो कनेक्ट होगा MongoDB से। अब आप शैल में क्वेरीज जो भी लिख पाएंगे, आप अपने डेटाबेस क्रिएट कर पाएंगे, कलेक्शंस क्रिएट कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स एंटर कर पाएंगे। ये एक बेसिक था जो अभी चलेगा हमारा आने वाले सीरीज में। तो यहाँ पर था एटलस, क्लाउड्स पर आपका डेटा रखा है, एक MongoDB यूजर है वहाँ पर, वहाँ आप मतलब आपके सिस्टम पर नहीं है, तो वहाँ पर से आप कनेक्शन बना सकते हैं अपने सिस्टम से शैल के थ्रू, मोंगो शैल के थ्रू, और उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका एंटरप्राइज वर्जन। एंटरप्राइज मतलब ये पेड भी होता है और एक कम्युनिटी वर्जन होता है। तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, सेल्फ मैनेज्ड वर्जन होता है, ठीक है। फिर आता है एक MongoDB कम्युनिटी, जिसको हम डाउनलोड करेंगे। ये एक फ्री टू यूज होता है, सेल्फ मैनेज्ड होता है, वर्जन होता है, ठीक है, हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा डॉक्यूमेंट्स डेटाबेस, एक डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेगा, इस तरह से तैयार होगा। तो आप शैल में जब आप क्वेरी लिखेंगे इस तरह लिखेंगे, उसमें कुछ फील्ड्स होंगे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी। मान लीजिए आपने एक कलेक्शन बनाया यूजर्स नाम का, तो एक यूजर का आपके पास डॉक्यूमेंट इंसर्ट होने के लिए आया है, तो वो आप यहाँ इस तरह से होगा, ठीक है। उसके पास 4 फील्ड हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। कोई न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगा, उसमें आपके 8 फील्ड्स हो सकते हैं। तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी इसमें, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा, जैसे MySQL में आपकी एक बार स्कीमा बन गई, अगर 10 कॉलम्स है तो उसमें 4 ही अगर हमारे यूज है तो 4 बेकार जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर की वैल्यू पेयर में इस तरह से आप लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे फील होगा जैसे आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं MongoDB 7। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, वो मैं आगे दिखा दूंगा। यहाँ पर वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ एटलस में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। डेटाबेस एंड कलेक्शंस की बात करते हैं। तो डेटाबेस कलेक्शंस सिंपल, जो मैंने अभी बताया था आपको, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो कैसे करते हैं, इसमें यूज और डेटाबेस नेम। अगर पहले से डेटाबेस है तो उसको हम यूज करेंगे, उसी में इंसर्ट करेंगे, उसी में क्रिएट करेंगे कलेक्शंस। और नहीं है तो यूज, जैसे ही आप लिखेंगे यूज डेटाबेस का नाम, तो एक आपका डेटाबेस इंसर्ट हो जाएगा। जब डेटाबेस इंसर्ट हो जाएगा तो डिफ़ॉल्ट जब हम इस डेटाबेस के अंदर आएंगे तो वहाँ आप डी लिखेंगे नॉर्मली, उसके अंदर फिर हम कलेक्शन लिखेंगे। कलेक्शन को इस तरह से इंसर्ट करेंगे, कुछ हमारे पास इस तरह से डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन आपने एक बार बना दिया, तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। डॉक्यूमेंट हम इस तरह क्रिएट करेंगे, सिंगल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और एक साथ 2 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, एक से ज़्यादा यानी कि मैनी डॉक्यूमेंट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आगे चल कर इंस्टॉलेशन हम देखेंगे, ठीक है। काफ़ी चीज़ हम देखने वाले हैं इसमें। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेसन फॉर्मेट की, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बेसन टाइप जो होता है, बेसन में ये बता दिया मैंने। अब बचता है आपका MongoDB में, मैं आपको मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ एग्रीगेशन ऑपरेशंस आएंगे, वो भी हम देखने वाले हैं। एग्रीगेशन पाइपलाइन, उसमें हम क्या यूज करेंगे, जब भी एक कलेक्शन होगा जिसमें हम डेटा को मैच करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है, फिल्टर कर सकते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स आएंगे जिसके थ्रू हम डेटा को डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है, अपडेट करा सकते हैं डेटा को। और काफ़ी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे किस तरह से हम इसको डेटाबेस को MongoDB को हम कैसे इंस्टॉल करने वाले हैं अपने सिस्टम में, और हम इसकी बाइनरी डाउनलोड करेंगे, मतलब जिप फाइल डाउनलोड करेंगे, और उसी की कॉन्फ़िगरेशन हम करने वाले हैं अपने सिस्टम में। तो एक सिंपल सा मैंने जर्नल आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है।
फिर देखेंगे आने वाले उसमें किस तरह से हम डेटा इंसर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कराते हैं कलेक्शंस में, और किस तरह डॉक्यूमेंट को हम लिस्ट कराते हैं, कैसे अपडेट करते हैं। वो सारी चीज़ें हम सीरीज़ में देखेंगे, और देखते रहिएगा आप लगातार। काफ़ी बेसिक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से इन्फॉर्मेशन मैं बनाते रहता हूँ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, इतना कीमती समय आपने इस वीडियो के लिए निकाला।